वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आपको मेहनत करने से ज्यादा अगर मायने रखता है तो वह सही दिशा निर्देश रखता है। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, रश्मि रथी के ये लाइनें आपके लिए हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। दोस्तों, ये रश्मि रथी की लाइनें हैं जो दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। ये रश्मि रथी की लाइनें उन लोगों के लिए हैं जो विघ्नों में रहकर, संकटों में रहकर संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं वर्तमान समय में देखें तो आपके आसपास में ही बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो पढ़ाई भी करते हैं, साथ में किसी जॉब के माध्यम से अपना घर के लिए, अपना पढ़ाई के लिए इनकम का स्रोत ढूंढ कर लाते हैं और पढ़ाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये लाइनें थी, चंद लाइनें जो रश्मि रथी की हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक माता पिता को अपने बच्चे से क्या चाहिए, वह क्या चाहते हैं, किस लिए छात्रों को पढ़ाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक बार अनुभूति कराएं कि आपके माता पिता आपसे क्या चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जो इतना संघर्ष करने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपको पढ़ाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत उन्हें होती है जो निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं या मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या लोअर क्लास फैमिली से आते हैं। उन लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता अगर किसान है, रिक्शा चालक है, कोई छोटा सा दुकान खोले हैं या होटल है, तो मजदूरी करके आपको पढ़ाते हैं, तो कभी आपने ये सोचा है कि कितने कष्टों से वो पढ़ाते होंगे आपको? आप कभी गौर करेंगे इस बात पे? क्योंकि अगर आपके माता पिता दिन के 400-500 रुपया कमाते हैं और फिर भी आपको पढ़ने के लिए किसी बड़े शहर में भेजते हैं, आपके पढ़ाई में लाखों रुपया खर्चा करते हैं, आपको गांव में, अगर कहीं गांव से आप आते हैं तो उस गांव में सबसे अच्छा कोर्स करवाते हैं, क्या आपको लगता है उनके इस सपने को पूरा कर पाते हैं? कभी आप अपने से पूछिए, अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि आपके माता पिता आपके कहने पर, आपके एक कॉल पे हजारों रुपया, लाखों रुपया आपको भेज देते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए आपको कहीं से व्यवस्था करके, कहीं से जुगाड़ करके, या तो खेत भरना धर के, घर गिरवी रख करके आपको पढ़ाते हैं। लेकिन वर्तमान समय के छात्र, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो उनके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। एक माता पिता का सपना होता है कि जो मैं नहीं कर सका वह सपना मेरा बेटा पूर्ण करेगा, इसीलिए आपके माता पिता पढ़ाते हैं। आपसे यही चाहिए उनको, जो मैंने आपको पढ़ाया वह मेरा बेटा मेरा सपना को पूरा करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। मुझे आज अगर कोई पहचानेगा तो मेरे बेटे के नाम से, बल्कि मेरे नाम से नहीं। इसीलिए आपके माता पिता आपको दिन रात एक करके पढ़ाते हैं। कभी उनके हालातों को समझिए, उनके दर्द को समझिए। एक समय का खाना छोड़ करके आपका पैसा, आपकी कोचिंग फी या इंस्टीट्यूट में आपका नामांकन दर्ज करवाते हैं, दाखिला करवाते हैं। बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, बड़े कोचिंग संस्थान की बात करें, तो वहाँ आपकी दाखिला होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम उन छात्रों को भी सचेत करना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि मेरे माता पिता आज पढ़ा रहे हैं, इसमें उनका कोई अहम भूमिका नहीं है, आपको लगता है कि मेरे माता पिता सिर्फ एक फर्ज अदा कर रहे हैं, तो ये गलत है। दोस्तों,
कभी आप अपने से पूछिए, मेरे माता पिता जिस उद्देश्य से मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजे हैं, बड़े शहर में भेजे हैं, वर्तमान समय के छात्रों की बहुत सारी उसमें कुरीतियाँ आ जाती हैं, तो अपने संगति में रहते हुए बिगड़ जाते हैं, घंटों घंटों फोन पे व्यस्त रहते हैं। अगर अनजाने में प्यार मोहब्बत हो गया, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए उचित है, कहा जाता है ना कि प्यार में सबसे ज़्यादा ताकत होता है, प्यार के लिए लोग कुछ भी कर देता है। अगर सच्चा प्यार हो तो आदमी मौत से भी लड़ जाता है। तो आपको उस प्यार को पॉजिटिव वे में रखना है, यानी कहें सकारात्मक रूप से अगर उसको हम लेंगे तो वह आपके लिए ताकत बन जाएगा। आप कैसे? मान लीजिए कि आप किसी भी बड़े एग्जाम यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल उस जगह पर करेंगे। अगर आप प्यार मोहब्बत कर चुके हैं तो आप अपने समय को बर्बाद ना करें, आप उस समय उसको पॉजिटिव वे में रखते हुए सकारात्मक रूप से लेते हुए उसका इस्तेमाल करें। हाँ, आप जिस समय खाने पीने की बात करते हैं, दिन दुनिया की बात करते रहते हैं मोबाइल पे घंटों घंटों, उस समय आप अपने तैयारी को लेकर बात करें, अपने विषय को लेकर बात करें। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, बहुत सारे आईएएस हुए हैं, आईपीएस हुए हैं, उन सब का जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये प्यार को एक पॉजिटिव वे में रखे थे, सकारात्मक रूप से रखे थे, इसीलिए सफल हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर आप प्यार मोहब्बत कर चुके हैं, प्रेम प्रसंग में फंसे हैं, तो आप उसको सकारात्मक रूप से लें, क्योंकि ये करना कोई गलत नहीं है। गलत उस समय होता है कि जब आप इसमें फंस करके अब बर्बाद हो जाते हैं। अपना तो नाम खराब होता ही है, साथ में आपके माता पिता और परिवार का भी सपना टूट जाता है। और इससे बस आपका बदनामी नहीं होता है। आपको अगर लगता है कि बस इससे मेरा ही बदनामी होगा तो ये गलत आप सोचते हैं, क्योंकि आप अगर किसी गांव से आते हैं, आपके माता पिता अगर आपको पढ़ाने के लिए कहीं बाहर भेजे हैं, तो ये नहीं सोचिए कि सिर्फ मेरे ही घर का बदनामी होगा। आपसे जो जूनियर होंगे, आपसे जूनियर जो गांव में होंगे, उन लड़का हो या लड़की हो, उनके माता पिता एग्जाम्पल के रूप में देंगे कि देखो फलाना का लड़का था, उसको बाहर भेजने के लिए उनके परिवार ने घर बेच दिया, जमीन बेच दिया, लेकिन कुछ नहीं किया, प्यार मोहब्बत में पड़ के बर्बाद हो गया। तो वह भी चाहेंगे कि मेरा भी बेटा वहां ना जाए। तो देखिए आपके चक्कर में किसी दूसरे का सपना टूट गया। तो इसीलिए आप इसको अगर करते हैं तो ये करना कोई गलत नहीं है, इसका मैं भी सपोर्ट करता हूँ। आप इसे सकारात्मक रूप में लें। कहा जाता है प्यार वह ताकत है जो मौत से भी लड़ने की क्षमता रखता है। तो आप इसे सकारात्मक रूप में लें। आप अगर बात करते हैं सही है, लेकिन ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका समय बर्बाद हो, क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। और आप अगर बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, बड़े परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप अपने समय को जाया ना करें, बर्बाद ना करें, क्योंकि आपका एक एक मिनट घंटों हजारों सालों के बराबर है। बहुत ही कीमती है आपका एक एक मिनट। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो आप एक दिन जरूर पछताएंगे। तो अगर लगता है कि आपने अभी जस्ट तैयारी शुरू की है, तो आप अपने सीनियर से जरूर सलाह लें। उनसे पूछिए कि आप भी इस परीक्षा की तैयारी करते थे, आप भी इस एग्जाम की तैयारी करते थे, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उनके द्वारा जवाब बहुत सारे आएंगे कि मैंने एक पथ पे काम नहीं किया, मैंने कभी ये पढ़ा तो कभी ये पढ़ा। तो ये सबसे सीखिए। खुद गलती करने से पहले दूसरे की गलती से सीखिए, क्योंकि खुद गलती नहीं करना है। आप उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे सही दिशा निर्देश देंगे। क्योंकि आपको मेहनत करने से ज़्यादा अगर मायने रखता है तो वह सही दिशा निर्देश रखता है। क्योंकि कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाता है। हर सेक्टर में बहुत सारे लोग होते हैं जो सालों से तैयारी करते हैं, तो आप उनसे जरूर सीखें, उनसे पूछें कि आपने क्या गलतियां की थी जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बहुत सारे बात आपको बताएंगे कि मैंने कभी एक विषय पर समय नहीं दिया, मैंने कभी ये एग्जाम की तैयारी की, कभी हम इधर चले जाते थे, कभी इधर चले जाते थे, मैंने अपना समय मोबाइल पे बर्बाद किया, कभी हम ये किताब पढ़ा करते थे, कभी ये पढ़ा करते थे। वो आपको
अच्छा सलाह देंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप उनसे पूछिए कि आपने मेंस पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारी किया, इंटरव्यू आप क्लियर करने के लिए क्या क्या तैयारी किया, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए क्या क्या तैयारी किया। वो आपको सही दिशा निर्देश देंगे। जहाँ से आपको ज्ञान मिले वहाँ आप अर्जित कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करें, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, तो आप सबसे पहले उसके बारे में समझिए कि ये होता क्या है और इसमें कितना पढ़ना पड़ता है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद फैसला लें। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार की फैसला नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो आप जिस भी क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस भी लाइन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपके सीनियर होंगे, आपके टीचर होंगे, उनसे दिशा निर्देश जरूर लें। इससे पहले कि आप बड़ा गलती कर दें, उससे पहले उनसे जरूर सीखें। उन लोगों से भी आप राय विचार लें जो इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों से दिशा निर्देश ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने प्रकाश जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पे एक नई जानकारी प्राप्त हो सके। आपको बता दें, प्रकाश जीएस क्लासेस में स्टेट पीसीएस से लेते हुए यूपीएससी तक की तैयारी कराई जाएगी। ये निःशुल्क है, इसीलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपका दिन शुभ हो।